नमस्कार। राकेश कुमार हांडू साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज कहीं ना कहीं वो कश्मीरी हिंदू जो शहीद हुए, जो आज वो दिन भी है और दूसरी तरफ कहा जाए इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। आखिरकार कितने लोगों की जान जो है पाकिस्तानी आतंकवादी लेते हैं, लेकिन हमारा भारत बीसीसीआई की बात करें तो जाकर पाकिस्तान के साथ मैच जो है वो खेल रहा है। हांडू साहब, क्या लग रहा है ये किस तरह की सरकार है? इनको ये नहीं पता चलता हमारे लोग जब शहीद होते हैं, जिनकी जानें चली जाती हैं, उनकी इमोशंस जुड़ी होती है इनके साथ, और ये जाके उसी पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर कराते हैं, अभी भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन मैच क्यों? आखिरकार क्यों? गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे कश्मीरी पंडित जो पिछले 35 साल से पलायन में रह रहे हैं, हर साल 14 सितंबर को बलिदान दिवस के तौर पे जितने हमारे वहाँ पे शहीद हुए हैं, उसमें खाली कश्मीरी हिंदू नहीं है। जो हमारे वहाँ पे नॉन जो हमारे वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि नॉन लोकल्स, या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पे जवानों ने इतनी बलिदान दिए हैं, या अभी जो लेटेस्ट बाइसरन में मैसेकर हुआ था जिसमें हमारे टूरिस्ट को मारा गया था, नाम पूछ के, धर्म पूछ के। आज बड़ा दुख का दिन है पूरे देशवासियों के लिए। मैं आपके माध्यम से 140 करोड़ लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े दावे ठोकती है कि खून और पानी इकट्ठे नहीं चलेगा, नदियां बंद कर दी गई, उसके बाद टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, आज इनके ये खोखले दावे कहाँ गए? आज हमारी बहनें जिनके सिंदूर उजाड़े गए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में क्या हुआ उस देश को मालूम है। सीज फायर क्या हुआ, किसने करवाया, क्यों हुआ? जबकि 140 करोड़ लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान, जो हमें पिछले 70 साल से स्टैब कर रहा है, आज कितने हिंदुओं को वहां पे मारा गया है, आज भी वो किलिंग बंद नहीं हुई है। और आप उनके साथ में सिर्फ मात्र कुछ पैसे के लिए आप वहां पे इन्हीं लोगों के साथ में गले मिल रहे हो, आप इन्हीं लोगों के साथ में क्रिकेट खेल रहे हो। एक तरफ से आप बाइकआउट कर रहे हो, आपने यहाँ लोगों के वीजा जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे उनकी वीजा कैंसिल करके उनको यहाँ से भगा दिया, और आज दुबई जाके आप क्रिकेट खेल रहे हो। शर्म की बात है ये। गुलशन जी, खून गोल रहा है, मेरा खून गोल रहा है, क्योंकि हम भी 7 लाख कश्मीरी पंडित पिछले 36 साल से घर से क्यों बेघर हुए? इसी पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने पहले भी यही चीज बोला है कि वी वांट टू गिव 1000 कट्स टू इंडिया, और वो 1000 कट्स दे रहे हैं। उनको पता है कि हम इंडिया के साथ डायरेक्ट वॉर में वो देख चुके हैं इतनी वॉरें, चाहे वो करगिल हो, चाहे इससे पहले भी जितनी 97 का वॉर हो, जब बांग्लादेश इंदिरा गांधी की ताकत थी वो, कि जिन्होंने बांग्लादेश को सेपरेट किया। आज सीज फायर किया इन्होंने। इन्होंने बलूचिस्तान के जो वहाँ पे फाइटर्स हैं उनको सपोर्ट किया। वो बेचारे इस अपेक्षा में थे कि शायद उनको आज़ादी मिलेगी, इन्होंने तो सरेंडर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी में पास हो गई, और उन्होंने जो हमारे वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। हर तरह से ये फेल हो चुके हैं। शर्म आती है बीसीसीआई पे, शर्म आती है मोदी जी की सरकार के ऊपर। आज अमित शाह जी चुप क्यों बैठे हुए हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री, मैंने, याद होगा गुलशन जी, पीछे जो इन्होंने वो सरला भट्ट का केस रिओपन किया था 36 साल के बाद सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। हमारे मोदी जी जब बिहार से रैली करने गए थे, वो जम्मू कश्मीर नहीं गए, बिहार की रैली से वो पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे। तब भी मैंने, जब ये ड्रामेबाजी इनकी शुरू हुई थी, काफी चैनल्स पे ये सवाल उठाए थे कि क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए मोदी जी सीधा अपना यूएई का दौरा कैंसिल करके बिहार चले गए और वहां से भाषणबाजी कर रहे हैं। वहां से पाकिस्तान को, कहाँ गई वो 36 इंच की छाती? क्या आज आप जाके उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हो दुबई में? शर्म आनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस देश के 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा कि बाइकआउट कीजिए बीसीसीआई को। आज हमारे जो पूर्व क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर जी, वो चुप क्यों है? जी गुलशन जी। दो चीजें नजर आ रही हैं। सुनने में ये आ रहा है प्रधानमंत्री रिटायरमेंट ले रहे हैं, और जिसके अभी होम मिनिस्टर जो इस वक्त अमित शाह साहब हैं, वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के पद पर आ जाए, जो सुनने में आ रहा है। जब पिता प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो बेटा अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष होगा, वो पाकिस्तान के मैच मैच छोड़ के मैच कहीं भी खिलवा सकता है मैच में। गुलशन जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि एक तरफ से हम आज कश्मीरी हिंदू 14 सितंबर को शोक मना रहे हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं। हमारे जो टिकलाल टिपलू, सरला तिक्कू, सर्वानंद प्रेमी, क्या बोलते हैं, गिरजा तिक्कू, इतने सारे हमारे शहीद हुए हैं जिनकी आज तक फाइलें नहीं खुली, एक को भी सजा नहीं हुई। आज बेटा कराटे, जिसने ऑन रिकॉर्ड्स कन्विक्ट किया, एक्सेप्ट किया कि मैंने कितने कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया है,
उसको इन्होंने अरेस्ट किया किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग में। यासीन मलिक आज बंद है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। आज ये अफजल गुरु को फांसी देते हैं क्योंकि उसने पार्लियामेंट में अटैक किया। आज बेटा कराटे यहाँ पे तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। आज ये यासीन हांडू मलिक का साहब, आपने केस अब्दुल बार गुरु बार की बात इसलिए की, उछाल रहे हैं क्योंकि आपने यासीन अब्दुल मलिक गुरु को की बात की। यूथ भारतीय आइकॉन जनता कर दिया पार्टी था का एक इंडिया नेता टुडे ये ने कह और कांग्रेस की भारतीय सरकार जनता ने। पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये कह रहा था कि अब्दुल गुरु का कत्ल किया गया है, मारा नहीं गया, उसका नंबर 15 से 1 पर लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का लीडर बोल रहा मैं गुलशन जी बोल रहा हूँ ना, इनको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है जम्मू कश्मीर की पॉलिसी में। तो ये सिर्फ इनके पिछले, अगर आप देखो जितने साल 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि नेहरू को गालियां, ये गालियां दे रहे हैं गांधी को, ये गालियां दे रहे हैं क्या बोलते हैं राजीव गांधी को, ये दे रहे हैं गालियां इंदिरा गांधी को। अरे भाई पास्ट को छोड़ो, तुम बताओ तुमने पिछले इतने साल, तुम्हारी 12 साल हो गए सरकार बनाए हुए, तुमने क्या किया? आज तो तुम फेल हो चुके हो, डिप्लोमेटिकली तुम फेल हो चुके हैं। अमेरिका तुम्हारे को आंख दिखा रहा है, अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए। कहाँ गया हाउडी मोदी? है वही जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले अनाउंस कर देता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराया। 36 बार वो हाँ करता है, 36 बार। आज ये चाइना की गोद में बैठ गए, आज ये रशिया की गोद में बैठ गए। इनको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। लोग बोलते हैं ना कि था। मोदी जी वर्ल्ड। 862 दिन के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो मणिपुर पहुंचे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। उनको सरला बट याद इसलिए आ गई कि बिहार में इलेक्शन है। वो जिस टाइम हमारे बाइसरन में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, आपने देखा नहीं कि अमित शाह जी वहां पे रेड कारपेट पे जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? क्या इस देश के लोगों के आंखों के पट्टी और कानों में रुई है क्या? और जबान उनकी क्या सील कर दी है क्या इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने? जो 35-36 साल से कश्मीरी हिंदुओं को आश्वासन के अलावा, आज विवेक अग्निहोत्री का है जिसने कश्मीरी पंडितों के नाम पे कश्मीर फाइल्स बनाई और पैसा बटोर लिया। आज वो बिहार बंगाल फाइल्स के लिए प्रमोशन कर रहा है। हैं? आप बताइए कि वो तो अब हमारे पलायन को, हमारे जो जोनोसाइड हुआ है, चाहे वो बंगाल में हुआ है हिंदुओं का, चाहे वो केरला में हुआ है, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं का हुआ है 35 साल में, उसके ऊपर पिक्चर ही बनाई जा रही है, उनके साथ फोटो ही खींची जा रही है। 36 साल के बाद भी कोई ऐसी पिक्चर नहीं बना रहा, ये नहीं बता रहा जगती माइग्रेंट कॉलोनी में एक महीने से पानी बंद है, बिजली कटती है और यहाँ पर क्वार्टर्स अनसेफ डिक्लेयर हो चुके हैं। ये कोई पिक्चर नहीं बना रहा, ये नहीं बता रहा कोई कहानी। मैं गुलशन जी वही तो बता रहा हूँ ना कि ये सब जो भी ये प्रोपेगेंडिस्ट है, ये प्रोपेगेंडिस्ट विवेक अग्निहोत्री जैसे, ये एक बी टीम है बीजेपी की। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कश्मीर फाइल से शुरू हुआ, फिर ये पहुंच गया बंगाल फाइल्स, अब ये बनाएगा दिल्ली फाइल्स। ये बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ देश के लोगों को आंखों में पट्टी बांधने के लिए, उनके कानों में रुई और उनकी जुबान और उनका मुंह सील करने के लिए। मैं आपके माध्यम से दोबारा, आपने जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, इतने हमारे को पाकिस्तान की एक टेंडेंसी रही है, उन्होंने इतनी डायरेक्ट वॉर में देख लिया, चाहे वो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कि वो इंडिया से डायरेक्टली नहीं जीत पाएंगे। उनकी आईएसआई की एक ही पॉलिसी है कि दे वांट टू गिव 1000 कट्स टू इंडिया, विच दे आर डूइंग सक्सेसफुली। लाशों की लाशों आ रही है, हमारे बिहार से फौजी, हमारे झारखंड से फौजी, राजस्थान से फौजी यहाँ से जाते हैं वहां पे सर्विस करने के लिए, और वहां पे देश के आज उनका अपमान नहीं है। जो अभी लेटेस्ट बाइसरन में एपिसोड हुआ, धर्म पूछ के वहां पे हमारे बहनों को विधवा किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मोदी जी लोगों को घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, और एक तरफ से मोदी जी की नाक के नीचे बीसीसीआई उसी पाकिस्तान के सामने क्रिकेट खेलने जा रही है, एशिया कप खेलने जा रही है। क्या कप की कीमत हमारे उन और शहीदों से ज्यादा है, उनके खून से ज्यादा है? जी गुलशन जी। चुनिंदा जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक राज्यसभा मेंबर दूसरे राज्यसभा मेंबर से नहीं मिल सकता। गुलशन जी, ये तो रिमोट कंट्रोल टॉय है वहां पे, ये सबको पता है। वहां पे पैरेलल सरकार चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होते, इन्होंने तो 2019 से डेमोक्रेसी कश्मीर में खत्म कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, मजबूरी में इनको वहां पे इलेक्शन करने पड़ गए असेंबली के। अब वहां पे कठपुतली सरकार है, उमर अब्दुल्ला की औकात नहीं कि को चपरासी की ट्रांसफर करे। उसको तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ से आदेश निकल गए और ट्रांसफर हो गई है। तो ये तो वहां पे उसको नपुंसक बना के रखा हुआ है, पर पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमने जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद में डेमोक्रेसी बहाल की है। दिख रहा है लोगों को, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब धीरे धीरे विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अब इनका विनाश संभव है। आज देश को दिख रहा है
कि अभी जो बाइसरन में खून बहाया गया और मोदी जी के बड़े बड़े दावे कि हम यहाँ पे पानी इन्होंने बंद कर दिया, खून और पानी नहीं बह सकता है, टॉक्स एंड टेररिज्म कैनॉट गो टुगेदर। आज मोदी जी ने वीजा कैंसिल कर दिए, जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे उनके वीजा कैंसिल कर दिए, उनको वापस बॉर्डर पार फेंका गया। और आज हमारी हिंदुस्तान की टीम वहां पे दुबई पहुंची है एशिया कप खेलने के लिए। क्या एशिया कप हमारे मार्टियर्स से ऊपर है? पैसे के लिए बिल्कुल कितना पैसा कमा लोगे? 5,000 करोड़, 6,000 करोड़। तो ये 6,000 करोड़ क्या हमारे शहीदों से ऊपर है? उनके खून की कीमत यही है? क्या आप जो कर रहे हो, शर्म की बात है। देश के मैं 140 करोड़ लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे को बोला जाता है, कहीं भी कुछ होता है वहां पे बोला जाता है कि करला अब कश्मीर बनने वाला है, बंगाल अब कश्मीर की तरफ जा रहा है। तो ये कश्मीर कश्मीर एग्जाम्पल दे रहे हैं, खुद हर जगह जाके डोल पीट रहे हैं कि कश्मीर होने वाला। तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि कश्मीर में जो हुआ। एक चीज और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं या किसी भी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि जो 1990 में जोनोसाइड हुआ, उस टाइम तो वीपी सिंह की सरकार थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद उस टाइम होम मिनिस्टर हम्म, था। उस टाइम पे तो बीजेपी का समर्थन से ही वीपी सिंह सरकार थी। तब भी जो हमारा 1919 में हशर हुआ है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। ये देश के लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? आज जी ये ये सर बोल रहे हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है किस लिए? कि हम लाल चौक पे झंडे चलाएंगे, हम G20 करेंगे वहां पे, उसके बाद में नावे चलाएंगे हरी पर्वत के ऊपर, वहां पे बैनर लगा देंगे G20 का। आप ये देख लीजिए बाइसरन के बाद में क्या किया इन्होंने, क्या पॉलिसी चेंजेस हुई है। क्या एक कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी हिंदू को, जिसकी 5,000 साल की हिस्ट्री है, वहां पे बसा पाए क्या? पिछले बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। शर्म की बात है इस सरकार के ऊपर कि आप जाके आप उन्हीं लोगों से क्रिकेट खेलने जा रहे हो एक कप के लिए। आपने देश को बेच दिया, आपने हमारे शहीदों का खून बेच दिया, आपने हम उन बहनों का जिनका लेटेस्ट वहां पे नाम पूछ के, धर्म पूछ के, जिनके पति को उनके आंखों के सामने, किसी के भाई के को उसके सामने आंखों के सामने मारा गया। आपको शर्म नहीं आती है? बड़े दुख की बात है गुलशन जी। आज 7 लाख कश्मीरी हिंदू एक तरफ से बलिदान दिवस में कैंडल मार्च कर रहे हैं हर जगह पे पूरे देश में, जहां जहां भी हम लोग विस्थापित होकर रह रहे हैं। और बड़ा दुख है हम लोगों को कि ये एक तरफ से उन्हीं लोगों के साथ में जाके क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं आज दुबई जी में, जी और दुनिया चुप करके बैठी है। देश आज हमारे सचिन तेंदुलकर जी चुप क्यों है? आज गांगुली जी चुप क्यों है? आज अजहरुद्दीन चुप क्यों है? आज कपिल देव जी चुप क्यों है? आज विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर जी चुप क्यों है? इनके मुंह पे क्या दही जमी हुई है क्या? ये क्यों नहीं सामने आते हैं? मैं सल्यूट करता हूं आपके माध्यम से हरबचन सिंह जी को, जो ओपनली मीडिया के सामने आए और कंडेम किया बीएससीसीआई को कि इन परिस्थितियों में जब तक ये लोग अपना टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करें, तब तक हमें इन लोगों के साथ में सारे कूटनीतिक संबंध, पानी आपने बंद कर दिया, डिप्लोमेटिक टाइज आपने खत्म कर दिए इनके साथ में, आपने वीजा कैंसिल कर दिए, आपने जो हमारी ट्रेन चलती थी, बस चलती थी, लाहौर बस चलती थी दिल्ली से, वो बंद कर दी। और आप जाके हमारे प्लेयरों को वहां पे बेच के क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तमाशा कर रहे हो आप देश का। आप शहीदों का खून बेच रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए सरकार को और बीसीसीआई को। चलिए इससे ज्यादा चलिए मैं आंडू गुलशन जी साहब और बहुत कुछ नहीं बहुत कह सकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप मेरे साथ बात करने के लिए। लेकिन सरकार जो कर रही है, 14 सितंबर है, शहीदों का दिन है, लेकिन आज ही इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो खेला जा रहा है। फिर एक बार कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में खून की होली खेली गई उसको नकारा गया, यानी कि हम लोगों का जो खून है, हमारे लोगों हिंदुओं का जो खून है, जो यहाँ पर शहीद हो गए, जो पर्यटक यहाँ आए थे, सरकार ने दावे बड़े बड़े ठोके, लेकिन एक मैच के लिए उन सबको जो है वो नकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आंडू साहब मेरे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन।